बाणासुर का और भगवान कृष्ण का बड़ा घोर युद्ध हुआ, 6 साल तक चलता रहा। कृष्ण भगवान और भगवान भोलेनाथ एक दूसरे पक्ष से आपस में विरोध प्रकट करते हुए युद्ध करने लगे। तब भगवान कृष्ण जाकर के भोलेनाथ से कहते हैं, भोलेनाथ आप जो है इस बाणासुर को, जो आप इसके रक्षक बने हुए हो, ये न्याय के विरुद्ध है, क्योंकि इसके प्रताड़ित करने से तमाम देवता, संसार भर के ऋषि अत्यंत पीड़ा को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान भोले ने कहा, मैं भक्त वत्सल हूँ, ये मेरा परम भक्त है, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अगर तुम मुझे जिभ्राण अस्त्र के द्वारा मुझे मोहित कर दो, मुझे निद्रा में सुला दो, तभी तुम इसका वध कर सकते हो। तो भगवान कृष्ण ने जिह्वास्त्र का प्रयोग किया और शंकर जी और उनके जितने भी गण थे सब निद्रा को प्राप्त हो गए, सो गए। तब भगवान कृष्ण ने बाणासुर की भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। काटते काटते 4 भुजा बची। तो उसी समय भोलेनाथ उनके गण मोह निद्रा से अलग होकर के उठकर खड़े हुए और कृष्ण भगवान को कहते हैं कि मेरे आदेश का अभी तक पालन करते हो, तुम अब 4 भुजाएं इनकी छोड़ दो। लेकिन क्रोधपूर्ण दृष्टि से देख करके कृष्ण भगवान ने भोलेनाथ की ओर कहा कि मैं इसका सर विच्छेद कर देता हूँ। तब भगवान ने कहा, जब इस बात को सुनकर के भोलेनाथ बहुत दुखी हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको मैंने वरदान दिया है, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए मेरे वचनों का ध्यान करते हुए इसके सिर को धड़ से अलग कर करिए। अब इसके बाद आपके लिए मेरा आदेश है। भोलेनाथ ने कहा कि आपकी मैं बाणासुर से मित्रता करा देता हूँ और आप बाणासुर के अंतर्मन में जाइए और बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने पौत्र और पौत्र वधू को विदाई करवा करके द्वारिकापुर लेकर चलिए। तब अंतापुर में भगवान कहीं जाते हैं, पर्वतों में जाते हैं, अंदर तो पहले से ही विद्यमान था। सबके साथ बड़ा स्वागत सत्कार होता है और फिर भगवान कृष्ण गरुड़ पर प्रदान करके द्वारिकापुर पहुँचते हैं अपने सभी परिवार वालों के साथ। गरुड़ को उन्होंने द्वारिकापुर पहुँच करके कहा कि बाद अपने स्नान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बाणासुर का जो अहंकार था, उसके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने ऐसी लीला रची थी। इसके बाद वो बाणासुर भगवान भोलेनाथ की बड़ी प्रार्थना करता है, भगवान आप मुझे वरदान दीजिए कि आपकी भक्ति सदा अटल रूप से मेरे हृदय में विद्यमान है, मैं आपके भक्तों से बैर न करूँ, नीति पर धर्म परायण होकर के मैं धर्म पर चलता रहूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तब भगवान भोलेनाथ जो पार्वती के साथ साक्षात रूप में प्रकट हुए थे, उनको वरदान दे करके अंदर ध्यान हो जाते हैं और बाणासुर अपनी राजधानी सोनेपुर में प्रेम पूर्वक सुखपूर्वक राज का संचालन करने लगे। अब इसके बाद नंदी की कथा है। नंदी का किस प्रकार से उनका जन्म होता है। सनत कुमार जी ने कहा, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न हुए हैं, शिव को कैसे पाप में प्राप्त हुए वो सारा वृत्तांत में सुनना चाहता हूँ। नंदी से इस प्रकार प्रश्न करता है। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनिए। शिलात्मा के परमात्मा मुनि थे, बड़े ही तपस्वी, आचार विचार से संपन्न
वेद विद्या में पारंगत विद्वान, पितरों के आदेश से उन्होंने आयोजित सुब्रत नृत्यहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए बड़े दिन निकाल कर तपस्या उन्होंने की और इंद्र को प्रसन्न करना चाहा। देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने की असमर्थता दिखाई और कहा कि ऐसा पुत्र मैं नहीं आपको दे सकता जो आयोनिज हो और सदा सर्वदा जो है इस धरातल पर रहे, भगवान भोलेनाथ का भक्त हो और मृत्यु से दूर रहे, मृत्युहीन हो। तब भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगे इंद्र के उपदेश के द्वारा। तब सिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। सिलाद मुनि के तप से प्रसन्न होकर के महादेव वहाँ पर आए और महासमाधि सिलाद इतने मंत्र थे, इतने तपस्या और साधना में लीन थे कि आंखें बंद थी, ध्यान से परमात्मा की तरफ लगा हुआ। भोलेनाथ प्रकट हुए, उन्होंने हाथों से उनको दबाया लगाया। तब सिलाद ने शिव की स्तुति की और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिक पुत्र चाहता, जो योनि से न उत्पन्न हो, उसकी मृत्यु कभी न हो और आपके समान बलशाली शक्तिशाली हो। तब शिव जी प्रसन्न होकर के मुनि से बोले। शिव जी ने कहा, तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने, बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार लेने के लिए बड़ी दीर्घ काल तक तपस्या की थी, आराधना की थी, इसलिए मुझे जब मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तो मेरे पिता बनोगे। सिलाद मुनि से ऐसा कह रहे हैं भोलेनाथ, और मैं तुम्हारा अयोनिक पुत्र होऊंगा, योनि से नहीं, आपके संकल्प मात्र से, आपके शरीर से ही प्रकट हो जाऊंगा। मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने इस प्रकार कह करके कृपाल शंकर ने अपने सामने खड़े हुए सिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दिया, आदेश दे करके, वरदान दे करके तुरंत महाशिव पार्वती के साथ उनका ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने पर महामुनि सिलाद ने अपने आश्रम में जल करके ये सब तपस्या की सफलता और कहा कि भोलेनाथ मेरे पुत्र बनकर के आएंगे। सारा वृत्तांत उन्होंने अपने सहयोगी ऋषि मुनियों को बताया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ सिलाद मुनि यज्ञ करने के उद्देश्य से यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, जहाँ पर यज्ञ कराया जाता है वहाँ पर हल के द्वारा बैल को जोत करके हल में वो जमीन जोती जाती है, इससे वो पवित्र हो जाती है। तो सिलाद मुनि उस यज्ञ कार्य की सफलता के लिए स्थान का चयन करके आश्रम के पास की धरती को जोत रहे थे। उसी समय नंदी कह रहे कि मैं भोलेनाथ की आज्ञा से यज्ञ के पहले ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा जो है अग्नि के समान स्वर्ण प्रभा से युक्त थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और सिलाद मुनि की बड़ी प्रशंसा हुई। इनके यज्ञ और इनके तेज और तपस्या के बल से इनके शरीर से एक दिव्य जो है पुत्र की उत्पत्ति हुई। उधर सिलाद ने भी जब मूल बालक को प्रलय काल में सूर्य के समान तेजस्वी देखा, नंदी कह रहे हैं कि जब हमारे हमको देखा सिलाद मुनि ने तब बड़े प्रसन्न हुए। फिर मेरी 3 आंखें थी, भोले का रूप था और अग्नि के समान में मेरी 4 भुजाएं थी, जटा मुकुट साथ में था, हाथ में त्रिशूल था, शस्त्रों से युक्त
सब लोगों ने मुझे कुछ रूप में देखा, भगवान शंकर के रूप में देखा। तब वह महान आनंद में सब निमग्न हो गए और मुझ प्रणव को नमस्कार करते हुए कहने लगे, शिला तुम्हें सुरेश्वर, जो कि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर के मुझे आनंद किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं उन्हें इसके बाद जैसे जनधन को बहुत बड़ा खजाना मिल जाए, स्वर्ण मुद्राएं मिल जाए, उसी प्रकार से शिलाप ने मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त किया तो उनको हार्दिक प्रसन्नता हुई और पिताजी ने भगवान भोलेनाथ की वंदना की, स्तुति की। फिर मुझे लेकर के पाठशाला में चले गए। पाठशाला जहाँ पर वो ज्ञान संत लोग साधना करते हैं, वहाँ पर ले गए। कह रहे हैं वहाँ में जब मैं शिला की कुटिया पे पहुँच गया, नंदी कह रहे हैं, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग कर दिया, मनुष्य रूप धारण कर दिया। इसके बाद सावन कायन नंदन पुत्र वत्सल शिलाप ने मेरे जात कर जन्म की जितने भी संस्कार याद कर ये सब कराए गए। फिर 5 वर्ष बीतने पर पिताजी ने मुझे शांगोपांग संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया, अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से मित्र वरुण नाम के 2 महातपस्वी मुनि ने आश्रम बनाए मुझे देखने के लिए, क्योंकि मेरा स्वभाव है सब चारों तरफ फैलता था। इलाज मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की स्वागत सत्कार किया ऋषि मुनि का। जब वे दोनों महात्मा आनंद पूर्वक आसन पर बैठ गए, विराजमान हो गए, तब मेरी ओर बारंबार देखने लगे। इलाज पुत्र जो है नंदी कहते हैं कि जब वो दोनों मुनि आए तो मेरी ओर देख रहे थे, टकटकी लगा करके देख रहे। मित्र और करुण ने कहा, इस इलाज यदि तुम्हारा पुत्र जो है नंदी संपूर्ण शास्त्रों का, वेदों का, अर्थों का पारंगत विद्वान है, फिर भी इसकी आयु बहुत छोटी है, कम आयु का अल्पायु होगा। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक अब बची हुई नहीं। उन ब्राह्मणों की बात को सुन करके पुत्र के प्रेम के वशीभूत शिलाप मुनि नंदी को सीने से लगा करके छाती पीट पीट करके बड़े जोर से विलाप करने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक के भाग खून पर पड़ा हुआ देख करके नंदी ने भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान किया और पूछने लगे कि पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ गया है इसके कारण आप मुझे जोर जोर से विलाप कर रहे हो? आपका शरीर कांप रहा है और आपको ये दुख कहाँ से मिला? मैं इसे ठीक जानना चाहता हूँ। शिलाप ने कहा, बेटा तुम्हारी अल्पाल के दुख को मैं सहन नहीं कर सका, मैं बड़ा दुखी हूँ। ये जो लोग संत आए हैं, मुनि आए हैं, इन्होंने बताया है तुम अल्पायु हो गए, 1 वर्ष की आयु शेष बची है। मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता? मैं उसकी शरण को ग्रहण करूँ। पुत्र बोला, पिताजी मैं आपके सामने शपथ करता हूँ, कसम खाता हूँ और ये बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग, कोई भी चाहे, स्वयं यमराज भी चाहे तो मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होनी है। आप खुद मत करें। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने कौन सा ऐसी तपस्या की है जिसके प्रभाव से तुम मुझे आश्वासन दे रहे हो, विश्वास दे रहे हो? तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान है, योग है, ऐश्वर्य प्राप्त, जिसके बल पर तुम मुझे दारुण कष्ट से बचाओगे? पुत्र ने कहा था, मैं न तो तपस्वी हूँ, तपस्या के बल पर मृत्यु को हटाऊंगा, न अपनी विद्या से हटा पाऊंगा। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को
करता है, साधना करता है, जब तक करता है, उनकी सेवा करता है और उनके प्रभाव से मृत्यु को भी जीत सकता है। इसके अतिरिक्त कोई उपाय मेरे पास नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुझे इस प्रकार कह करके मैंने सिर झुका करके पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके एक बार उनकी परिक्रमा करके जंगल की राह पकड़ के तपस्या करने के लिए चल। नंदीश्वर कहते हैं मुझे मन में जा करके मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का, सदाचार का, संयम का आश्रय देते हुए वो भी तपस्या में लग गया। जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी कठिन है, उस समय में नदी के पावन घाट पर सुदृढ़ रूप से दिल को मजबूत करके ध्यान लगा करके बैठ गया और समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य में 3 नेत्र 10 भुजा 5 मुख वाले शांति देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देख करके, मग्न देख करके चंद्राभूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और पार्वती के साथ वहाँ पर साक्षात रूप में मेरे सामने प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, शिलानंदन शिलापुत्र, तुमने बड़ा उत्तर किया, तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर के मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो, तुम्हारी जो मनोकामना हो वैसा वर मान लो। महादेव जी के इस प्रकार कहने पर सिर के बल उनके चरणों में रोक गया। नंदी कहने मैं सिर के बल से उनके चरणों में रोक गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेश्वर की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टकारी परमेश्वर संत ने मुझ पर भक्ति संपन्न नंदी को जिस नेत्रों से आंसू छलकाए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि मेरी तरफ देख रहे थे। मैं सिर के बल सिर नीचे करके खड़ा था उनके सामने और मेरी आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे थे। सिर्फ अपने दोनों हाथों से पकड़ करके भगवान भोलेनाथ ने मुझे उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वह जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर देखते हुए मुझसे कहने लगे, वत्सनंदी, उन दोनों मित्रों को तो मैंने ही भेजा। मैंने जो ब्राह्मण आपके पास आए थे, जो ऋषि मुनि आए थे, आपको बताया कि आप पालू हैं, 1 वर्ष की आयु है। तुम्हारी परीक्षा के लिए ही मैंने उनको अपने आदेश से भेजा था। इसमें करीब भी संशय नहीं है। तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अमर हो, अजर हो, दुख रहित हो, अभय हो, अक्षय हो, सदा करुणाएं करने में रहोगे। तुमको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। तुम सदा संसार में रहोगे। पिता और शरीर पर सहित मेरे प्रियजन होंगे। तुम मेरे ही समान, तुम्हारे अंदर शक्ति होगी, बल होगा। तुम नित्य मेरे पाठ भाग में स्थित रहोगे। शंकर जी के कह रहे हैं, शंकर जी की तुम मेरे बगल में ही हमेशा विद्यमान रहोगे। अब मेरा प्रेम तुम्हारे बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। इसीलिए भगवान बोले कि नाथ के पास ही नंदी की स्थापना होती है जगह। नंदीश्वर भी कहते हैं कि मुझे इस प्रकार कहकर के कृपा सागर भगवान भोलेनाथ ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला, जो माला भगवान भोलेनाथ पहले पूजने गए, उसी माला को उतार करके नंदी के गले में डाल देते हैं। उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं पुण्य नेत्रों तक पूजाओं से संपन्न हो। भोलेनाथ ने अपने गले की माला उतार करके नंदी के गले में डाल दी, तो फिर उनके शरीर में 3 नेत्र हो गए, 10 भुजाओं से संपन्न हो गए तथा दूसरे शंकर के समान प्रतीत
परमेश्वर से उन्हें मेरा हाथ पकड़ करके पूछा, नंदी के ने मेरा हाथ पकड़ करके भोलेनाथ से मुझसे पूछा, बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कौन सा हुक्म कर दूं। फिर भोलेनाथ ने अपनी जटा में स्थित आग के समान निर्मल जल को हाथ कर दिया और उनके से गंगा जी प्रवाहित हुई। गंगा का स्नान वहाँ से जल ले करके कहा तुम नदी हो जाओ, इस प्रकार कह करके उसे छोड़ दिया। तो वो जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशाली दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके नाम इस प्रकार जटोदका, त्रिशोत्रा, ध्वनि, प्रणोदका और जम्बू नदी, ये 5 नदियाँ जो है भोलेनाथ के जटा से निकली हुई हैं और नंदी के पास जो है उनके प्रेम बस भगवान भोलेनाथ ने प्रकट किया। जो मनुष्य पंचदश पर जाकर के स्नान करता है, जब करता है, तब करता है, उसको सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। शिव की साई की भक्ति मिलती है। साई की भक्ति का मतलब है जो शिव जी के पास उसको निवास मिलता है। साधु मुक्ति उसको कहते हैं कि शिव लोक की प्राप्ति हो जाए। इसी तरीके से 4 प्रकार की मुक्ति होती है। शंभु ने उमा से कहा, मैं नंदी का अभिषेक करके इसी गणाध्यक्ष बनाता हूँ, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये मेरे प्रमुख घरों में रहेगा, इसका मैं अभिषेक अपने हाथों से करना चाहता हूँ। आगे की कोई देवेश आप नंदी को गणाध्यक्ष पद दान करके कर दें, क्योंकि परमेश्वर शिलानंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, मेरा व्यक्ति है, नाथ ये मुझे बहुत प्यारा है। भक्त अवसर भगवान शंकर ने अपने असुर बलशाली गणों को बुला करके उनसे कहा, आज जो है नंदी का अभिषेक होना चाहिए, सारी सामग्री आप लोग इकट्ठा करिए, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे घरों पर प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक इसका अभिषेक करो। आज से नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। इसके आदेश पर, इसके निर्देश पर, उपदेश पर आप लोग सर्वथा कार्य करने के लिए आतुर रहोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं कि उन्होंने शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने अर्थात लेकर के ये वस्तु स्वीकार करके सिर हिलाया और फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर के मुझे आसन पर बिठा करके नंदी कह रहे हैं कि मेरा बड़े अच्छे तरीके से अभिषेक किया। इसके बाद मर्दों की मनोहारिणी की कन्या सुरेशा से मेरा विवाह हुआ। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ उस पर प्रसन्न होकर के मर्दों की कन्या जो दिव्य रूप को धारण करने वाली, जिसका नाम सुरेशा, उसके साथ मेरा विवाह भोलेनाथ के करवा नंदी इस प्रकार है। और दहेज में बहुत सी वस्तुएं जो है हमको प्राप्त हुई। महामुनि इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भगवान से पत्नी सहित मुझसे प्रेम पूर्वक बोले। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सत्पुत्र, ये तुम्हारी प्रिया सुरेशा है, तुम्हारी अर्धांगिनी है, और तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझे परम प्रिय हो, इसलिए मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित तुम्हारी इच्छा के अनुसार वर दूंगा। गणेश्वर, नंदी, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, इसलिए बस तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी हो, हमारा तुम्हारा जो प्रेम का संबंध है, जो रिश्ता है, कभी टूटने वाला नहीं है, विशिष्ट हो, मेरे लिए सबसे विशेष, परम ऐश्वर्य संपन्न हो, सारी जो विभूतियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, उसमें प्राप्त महायोगी, महान धनुर्धारी, तुम धनुर विद्या में पारंगत रहोगे, महायोगी होगे, सबके लिए पूजनीय होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम भी रहोगे, और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। ऐसा
यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की होगी। पुत्र तुम्हारे महाबली पिता शिला परम ऐश्वर्यशाली तपस्वी मेरे भक्त होंगे। ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होगा। जैसे तुम्हारे पिता धर्मनिष्ठ सदाचारी तपस्वी भक्ति में संलग्न रहने वाले, वैसे तुम्हारे पितामह भी रहेंगे। अंत में तो सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरे लोक को प्राप्त करेंगे, मेरे सानिध्य में रहोगे, मेरे संपर्क में रहोगे, मेरे संबंध में रहोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं कि उन्हें इसके बाद महाभारत पढ़ देने के लिए उत्सुक होकर के मेरे पास आई और कह रही है, बेटा तुम मुझसे भी कोई वर प्राप्त कर दो, मैं तेरी सारी अपनी कामनाओं को पूरा करूँगी। तब देवी के वचन को सुन करके नंदी करे मैंने हाथ जोड़ करके कहा, देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना मेरी प्रार्थना सुन करके भगवती पार्वती मुस्कुरा करके उन्होंने कहा, ये मस्त वैसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी श्वेसा बोली, जो बड़ा नंदी की जो पत्नी थी श्वेसा, पार्वती जी उससे कह रही कि तुम भी कोई वरदान करो। देवी ने कहा, उससे तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण करो, तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगे, जब भी रहोगी तुम इसी रूप में रहोगी, कभी तुम्हें पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना है, किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा, हमेशा धर्म पर चलती रहोगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न होगी। तुम्हारी वंश परंपरा सदा चलती रहेगी, तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदी कहते हैं, मुने इसके बाद शिव की आज्ञा से परम प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु समस्त देवताओं ने प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिया। उसी समय ब्रह्मा विष्णु सारे देवता ऋषि मुनि पधारे और सबने अलग अलग वरदान नंदी को दिए। इसके बाद भोलेनाथ शिव परिवार से मुझे अपना करके तथा उमा सहित बैठ पर आरूढ़ करके बैठा करके संबंधियों और बातों के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पुरी को चले। तब वहाँ उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा करने लगे। नंदी कहते हैं, शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को सभी देवता विष्णु वैकुंठ को चले गए, ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने आश्रम को चले गए। इंद्र जो है अमरावती अपनी नगरी में चला गया। इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन किया। ये कथा नंदी अपने रूप से सुना रहे हैं, सनत कुमार जी को बता रहे हैं कि मैं भी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, मुझे भोलेनाथ ने किस प्रकार अपनाया और कैसे कैसे वरदान उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुए। अब इसके बाद काल भैरव का महत्व है। ईश्वर की तपस्या है, शिव जी का प्रसन्न होकर के उनकी पत्नी श्रुतिस्मृति के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान। नंदीश्वर ने कहा, महामुनि परमेश्वर शिव जो है लीला विहारी है, भोलेनाथ अनेक प्रकार की लीलाएं रचने वाले हैं, सब पुरुषों के सज्जनों के बड़े प्रेमी हैं। मार्ग शीर्ष मास की अष्टमी को भगवान भोलेनाथ भैरव रूप से अवतार लेते, इसलिए जो मनुष्य आधान मास मार्गशीर्ष को आधान नहीं कहते हैं। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उनकी मूर्ति के पास जा करके उनकी मूर्ति काशी में विराजमान है, उपवास करते हैं, रात्रि में जागरण करता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते। ऐसा भी पाप अपने जीवन में किया हुआ, प्रारब्ध के सारे पाप हो जाते। जो मनुष्य अन्य भक्तिपूर्वक जागरण से जगत का अनुष्ठान करेगा, तो भी पाप से मुक्त होकर के सदगति को मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों, 1-2 हजार नहीं, लाखों जन्मों में किए हुए पापों को
नष्ट करने की सामर्थ्य और शक्ति भैरव बाबा में। वे सबके सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल और पवित्र हो जाता है। जो मूर्त काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, अगर कोई काल भैरव की पूजा कर रहा है, उसको किसी प्रकार से शारीरिक, मानसिक या आर्थिक किसी प्रकार से हानि हो जाता है, वो इस जन्म में हो करके तो व्यक्ति को प्राप्त होता है। लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, वो मूढ़ है। जब तक काल भैरव की भक्ति में की जाए, उनका दर्शन नहीं किया जाए काशी ले जा करके, तब तक सिद्धि भक्ति की पूर्णता नहीं होती। बड़े महान भक्ति की प्राप्ति काशी में तो जिसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करते हैं, उसके पाप जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी अनुपात में उसके पाप बढ़ते रहते हैं। जो काशी में एक मंगलवार कृष्णा प्रतिपक्ष की अष्टमी को कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका कौन कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान छेद होगा। नंदी ने भी भद्र कथा सर्वावतार का वृत्तांत सुना करके कहा, ब्रह्मलोक भगवान से किस प्रकार प्रसन्न होकर के एक मुनि थे जिनका नाम था विश्वानंद, बड़े ही सिद्ध महात्मा थे, तपस्वी थे। तो विश्वानंद मुनि के घर में भगवान भोलेनाथ अवतीर्ण होते हैं, अवतार कहते हैं। सचमोर के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक सुनो। उस समय में देव की नीति अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के गृहपति नाम से अवतार। नर मुनि के यहाँ जो भगवान भोलेनाथ अवतार देते हैं, उनका नाम होता है गृहपति। नर्मदा के सुंदर तट पर नर्मपुर नामक एक नगर है। उसी नगर में विश्वानंद नाम के एक मुनि निवास करते हैं। उनका जन्म शांडिल गोत्र में हुआ था, पर परम पावन पूर्णात्मा शिवभक्त ब्रह्मदेव की निधि तथा जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वह सदा ब्रह्मचर्य धारण किए हुए थे और ब्रह्म यज्ञ करते थे। ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो भी हम कर्म करते हैं, या उनके शास्त्रों का, वेदों का, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, यही ब्रह्म यज्ञ है। इसमें कुछ लगता नहीं, सिर्फ समय और ध्यान। तो ब्रह्म यज्ञ करते थे, अध्ययनशील थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। फिर उन्होंने सुचिस्मती नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह किया। इनका नाम विश्वानंद मुनि था। परिस्थितिवश उन्होंने एक कन्या से विवाह किया जिसका नाम सुचिस्मती थी, और वह ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए, जो ब्राह्मण को कर्म करने चाहिए उसका पालन करते हुए जीवन निर्वाह कर रहे थे। देवताओं को संतुष्ट करते थे, पितरों की भी पूजा करते थे। इस प्रकार से उनका जीवन बीत रहा था। जब बहुत सा समय बीत गया, तब उन ब्राह्मण को सुचिस्मती के द्वारा कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन सुचिस्मती अपनी पति से बोली, विश्वानंद से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग जितने आनंद है, भोग है, वह सब मैंने आपकी कृपा से निरंतर प्राप्त कर लिया है। परंतु नाथ मेरे में एक लालसा है, इच्छा है। चिरकाल से वो इच्छा जो है बलवती होती चली जाती और वो गृहियों के लिए उचित नहीं है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। यदि मैं पर पाने के योग्य हूँ और मुझे पर देना चाहते हैं प्राणनाथ, तो मुझे भगवान भोलेनाथ के समान एक पुत्र दीजिए। इसके तुम्हें दूसरा पर नहीं चाहिए। नंदी कहते हैं संत कुमार की पत्नी की बात को सुन करके क्षण भर के लिए विश्वानंद मुनि समाधिस्थ हो गए। आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते विचार करने लगे। अब
मेरी पत्नी ने पैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा, बड़ा दुर्लभ वर। ये तो मेरी मनोरथ पद से बाहर है, मैं कैसे कर सकता? अच्छा शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ, ऐसा ठीक होता। उस समय में ही इसके मुख में ऐसा कहलवाया कि ये पुत्र प्राप्ति हो और भगवान भोलेनाथ पुत्र के रूप में आए। ये तो मेरे बस में नहीं हो, इसको तो भगवान भोलेनाथ पूरा कर सकते। इसके बाद वह एक पत्नी प्रति मुन अपनी को आश्वासन देकर के ठीक है मैंने सुन लिया, वाराणसी की ओर तब करने के लिए बनारस चले गए। तब के द्वारा भगवान शिव के विदेश में 11 हजार करने लगे। वहाँ पर बहुत से शिवलिंग हैं, काशी जो है शिवलिंगों से भरी पड़ी। एक गिरीश नाम का शिवलिंग है, वहाँ बैठ करके पूजा पाठ करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक उस लिंग की त्रिकाल अर्चना की। त्रिकाल वाले प्रातःकाल, दोपहर और संध्या काल, तीनों समय में भगवान भोलेनाथ की 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अर्चना वंदना तपस्या करते। 13वां महीना लगने पर एक दिन वह ब्राह्मण प्रातःकाल त्रिपथगामी गंगा के जल में स्नान करके गिरीश के निकट पहुँचे। बनारस में गंगा किए, वहाँ गए, गंगा स्नान किए और गंगा स्नान करने के बाद जैसे ही वहाँ पर आए इस शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, त्यों ही उन तपोधन को उस लिंग के मध्य से, उसी शिवलिंग के बीच से एक सुंदर बालक अष्टवर्गीय विभूषित भूषित बालक दिखाई दिया। नंगे अवस्था में, कोई वस्त्र नहीं। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए, कान बंधे। बुद्धिमान जो पुरुष होता है उसके कान बंधे होते हैं और उसके हाथ की घुटनों के नीचे होते हैं। होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर रेखा सुशोभित थी और मुख पर हंसी के रेख और बालक अलंकार और चिता पर धारण किए हुए था। अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देख करके विश्वानर मुनि धन्य हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। बार बार नमस्कार करते हृदय पड़ा, हृदय में एक प्रसन्नता प्रकट हुई। फिर वे अभिलाषापूर्ण करने वाले 8 बच्चों के द्वारा उस बाल रूपी परमानंद स्वरूप भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। उस बाल को विश्वास ने कहा, भगवान आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं, ये सारा जगत आपका ही स्वरूप है, आपकी ही लीला है, आपकी सृष्टि के अंतर्गत है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रूप के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं। आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। संभव आप ही सबकी कर्ता करता, जैसे आप घर में एक होते हुए अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप हैं और अनेक रूपों में डिस्ट्रीब्यूटर दिखाई पड़ते हैं। आप रूप नहीं किए हैं, निराकार किए हैं, इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है, सीधी में चांदी नजर आती है, भ्रम बस। मृग मरीचिका में मृग को रेतों में जल की अनुभूत होती है, पर ऐसा मिथ्या। उसी प्रकार जिसे जान लेने पर विश्व प्रपंच मिथ्या भाषित होता है। भगवान को जान लेने पर इस संसार के जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी यहाँ है, सब मिथ्या प्रतीत होती है। तो भगवान को जान लेने के बाद कुछ बचता ही नहीं। ऐसा विश्वास मुनि कह रहे हैं कि मैं महेश्वर की शरण में आया हूँ। संभव जल में जो शीतलता है, अग्नि में जो गर्मी है, सूर्य में जो गर्मी है, चंद्रमा में जो अमृत की कल्पना है, फूलों में जो गंध है,
दूध में घी भगवान, वो आपका ही स्वरूप। इसी प्रकार आप छिपे रहते हैं, प्रेम बस प्रकट होते हैं। मंथन करने पर चित्त को शांति मिलती है और आपका दर्शन मिलता है। मैं आपकी श्रेणी में आया हूँ, आप कान बंद होकर के शब्द सुनते हैं, नासिका विनीत होकर के सुनते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्र विहीन होकर के सबको देखते हैं, जीवा रहित होकर के भी समझ प्रसव में आता है। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसलिए मैं आपकी शरण में आता हूँ। तुलसीदास ने वर्णन किया नाम के बाद केनो पग चले सुनई केनो काना कर बिन कर्म करे विधिनाना सकल सरस रस आमिष भोगी बिनु वाणी वक्रता बड़ जोगी। ये सारे तो परमात्मा के जो लक्षण है, प्रभु आपके आपके रहस्य को न वेद जानता है। वेद जो है इति कह करके कुछ नहीं वर्णन कर पाता। न विष्णु अखिल विश्व के साक्षात रचयिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, न योगेंद्र न इंद्र, इतने भी प्रधान देवताओं को ही इसका पता है, उनको अद्भुत, परंतु आपका भक्त आपको सम्यक रूप से जान लेता है। इसलिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इस न तो आपका कोई गोत्र है, न आपका जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है, और किस देश से आए हैं। ऐसा होने पर क्या त्रिलोकी के अधीश्वर अधिष्ठाता प्रभु कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। आप सर्वस्वरूप हैं। ये सारा विश्व का जो प्रपंच है आपसे ही प्रकट हुआ। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर हैं, परम शांत हैं, बाल रूप में आपकी वर्तमान। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त नहीं हैं? कण कण में आपका दर्शन मिल सकता है। इसलिए मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, प्रार्थना करता हूँ। नंदित कहते हैं कि सनत कुमार इस प्रकार स्तुति करके विकरोड़ विश्वानंद हाथ जोड़ करके मुँह पर गिरना ही चाहते, तब तक संपूर्ण होकर विकृत बाल रूपधारी जो शिव से प्रकट हुआ था बालक, शिव के रूप में परम प्रसन्नता के साथ उन ब्राह्मण देवता से बोला। बाल रूपी से ने कहा, मुनश्रेष्ठ विश्वानंद, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया, तुम्हारी तपस्या कौन हुई, मैं अति प्रसन्न हो गया, अब तुम अपना उत्तम मांग लो। ये सुनकर के विश्वानंद प्रवृत्त हो गए, धन्य हो गए, और उनका मन हर्ष से मग्न हो गया। बाल रूपधारी शंकर जी से हंस करके बोले। विश्वानंद ने कहा, प्रभावशाली महेश, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्व है, भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले। भला आप सर्व से कौन सी बात छीनती, मेरे हृदय में जो चल रहा आपको ज्ञान होगा, फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली याचना के प्रति कह रहे हैं कि मैं और से बोलूँ, याचना करूँ आपसे। ठीक, मैं ऐसा जान करके आपकी जैसी इच्छा है उसी के अनुसार मैं कार्य करूँगी। नंदीश्वर जी कहते हैं कि उन्होंने सनत कुमार की पवित्र व्रत में विश्वानंद के उस वचन को सुन करके पावन शिष्य रूपी महादेव हंस करके विश्वानंद से बोले, सोचे तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी सुचिस्मति के प्रति जो अभिलाषा रखी है, जिस इच्छा से मेरे पास आए हो, मेरी स्तुति कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें भेजा है, भगवान शंकर की स्तुति करो और मुझे भगवान शंकर पुत्र के रूप में आए, मेरे घर में जन्म लेंगे, तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। सुचिस्मति के कर्म से तुम्हारा पुत्र होकर के भोलेनाथ करके मैं स्वयं प्रकट हो जाऊँगा। मेरा नाम गृहपति होगा, मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए जो प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के सन्निकट रह करके तुम्हारे द्वारा कथित इस
का दिनों का पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं मैं पूर्ण करता रहूँगा, मेरा वचन है। इस स्त्रोत का पाठ पुत्र पौत्र और धन की इच्छा से पालन करने वाला शांतिकारक है, सारी विपत्तियों का विनाशक है, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का करता है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है। नंदीश्वर जी कहते हैं, विश्वानंद को इस प्रकार कह करके बाल रूपधारी भगवान भोलेनाथ जो सत्पुरुषों की गति हो अंतर्ध्यान हो गए, तब कि प्रबल विश्वानंद भी प्रसन्न मन से अपने घर को वापस चले जाते। नंदीश्वर जी कहते हैं, उन्हें घर आकर के उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पत्नी से वो सारा हाल कह सुना कि मैं काशी गया था, वहाँ पर गिरीश नामक ज्योतिर्लिंग के सामने मैंने भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा की। भगवान भोलेनाथ के प्रभाव से उस गिरीश शिवलिंग के अंदर से एक बालक 8 वर्ष का बालक पैदा हुआ, जो नग्न अवस्था में था, और उनसे वार्तालाप की और मुझे बोध कराया कि मैं भोलेनाथ हूँ, तो उनकी शिक्षा से आए तो वरदान मांगो। तब मैंने कहा, आप सब जानते हैं प्रभु, हर हृदय की गति को जानते हैं, मैं आपसे क्या मांगूँ, फिर भी अगर याचना आप कहते हैं उसी का साकार करूँगा। तो भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं, तुम अपनी पत्नी सुचिस्मती के लेकर के बात को लेकर के मेरे पास आए। सुचिस्मती मेरे जैसा पुत्र अपने घर में चाहती है, तुम्हारी तरफ से पूर्ण स्वीकार प्रणाम देते हैं। तो सुचिस्मती से आकर के विश्वानंद ने बताया कि तेरा कार्य, तेरा जो कहना था वो सब भगवान भोलेनाथ ने पूर्ण कर दिया और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। इसके बाद समय आने पर ब्राह्मण के द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर संपन्न किए जाने पर उन्होंने सुचिस्मती गर्भवती हुई। फिर उनके जवान के गर्भ के स्पंदन करने से वंशज की बुद्धि के लिए ये सोच आज तक कर रहे गर्भाधान संस्कार और तमाम संस्कार कराए गए। वंशोत्सव संस्कार हुआ 8वां महीना बीता। विश्वानंद ने शुभ पूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमांत संस्कार करवाया। इसके बाद ताराओं और ग्रहों के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए केंद्र में आए और सब ग्रहों का योग बना, तब सब लग्न में भगवान शंकर जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान थी, अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले, समस्त अरिष्टों के विनाशक ओम भूः स्वाहा, तीनों लोगों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले उस सुचिस्मती के गर्भ से पुत्र रूप में भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उस समय कंठ को वहन करने वाले भाग के वाहन मेघ दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर खाली घटा उड़ने लगी। घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं ने आकाश में जो दुर्गा बनाना प्रारंभ कर दिया, चारों दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ साथ सहजाओं का जल भी निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी में सर्वथा कल्याणी और के भाषण हो गए। संपूर्ण प्रसिद्धि ऋषि मुनि देवता यक्ष किन्नर गंधर्व विद्याधर सब मंगल द्रव्य लेकर के उस स्थान पर पधारे। सुचिस्मती के घर पे आगे स्वयं ब्रह्मा जी ने बड़ी नम्रता पूर्वक उसका जात संस्कार कराया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके निश्चय किया कि इसका नाम बृहस्पति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ क्रिया से संपन्न करके उसका नामकरण किया गया। मंत्रों के द्वारा उसका अभिनंदन करके ब्रह्मा जी हंस पर बैठ करके आरोप करके सत्यलोक को चले। शंकर भी लौकिक गति का आश्रय लेकर के उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर नंदी पर चढ़ करके शिवलोक को पधार गए। इसी प्रकार से हरि भी अपने लोक को वैकुंठ को चले गए। सभी
सभी देवता ऋषि मुनि अपने अपने धाम को चले गए। बालक को आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण देवता ने यथासमय सब संस्कार पूर्ण करते हुए बालक को विद्याध्ययन के लिए वेदों का अध्ययन करने के लिए भेजा। 9 वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में लगा हुआ विश्वानर नंदन अपने पति को देखने के लिए नारद जी आ गए। बालक ने माता पिता के सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिह्वा, मस्तक सब देख करके उसके लक्षणों को बताया और कहा, विश्वानर में तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हारा एक पुत्र परम भाग्यवान है, इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण जन शुभ हैं। शुभ लक्षणों से संबंधित चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से विभूषित है। इसकी विधाता की रक्षा करें, इसलिए इस तरह के उपायों के द्वारा इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर कोई भी दोष में बदल जाता है। मुझे शंका है कि इसके बाद में भस्मेश पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा गिरनाएगा। इस प्रकार का दिल में लाल जी तो वहाँ से संदेह वैसे ही देवलोक को चले गए। सनत कुमार जी कहते नारद जी के कथन को सुन करके पत्नी के सहित विश्वानर जो है अत्यंत समझ लिया कि ये तो बड़ा भयंकर वज्रपात होता है। फिर वे हाय उन्हें मारा गया इस प्रकार कह करके दोनों पत्नी छाती पीटने लगे। पुत्र शोक से व्याकुल हो गए, गहरी मूर्छा के ग्रसित हो गए, बेहोश हो गए। उधर सुचित्वती भी दुख से पीड़ित होकर के अत्यंत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती हुई जाप लगा करके रोने लगी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुन करके विश्वानर बड़ी मूर्छा त्याग करके उठ बैठे। ये क्या है, क्या हुआ? इस प्रकार बड़े ऊंचे समय बोलते थे, कहने लगे, गृहपति जो मेरा बाहर चलने वाला ब्राह्मण है, मेरे प्राण के समान, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी है, मेरे अंदर आत्मा निवास करने वाला कहाँ है? तो माता पिता को इस प्रकार शोक ग्रस्त करके संकट के अंश से उत्पन्न हुआ बालक गृहपति मुस्कुराने लगा। गृहपति ने कहा, माता जी कथा पिताजी, आपके रोने का कारण क्या है? इसलिए आप लोग फूट फूट करके रो रहे हैं। कहाँ से ऐसा भय आपको प्राप्त हो? यदि मैं आपकी चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूँ तो मुझ पर काल में अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर तुच्छ चंचल अल्पवादी मृत्यु को तो बात किया। माता पिताजी अब आप लोग यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाए। मैं सर्वों को सब कुछ दे डालने वाला मृत्युंजय की प्रतिभा आराधना करके सेवा करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, आप लोग निश्चित हो जाएंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं कि सनत कुमार जी का वो एक दंपति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन को सुनकर के उनको दिलासा हुई। जो अकाल में कोई अमृत की घनघोर दृष्टि के समान थे, सुनकर के संताप रहित होकर के कहने लगे, बेटा तुझे की शरण में जा, जो ब्रह्मा आदि देव की करता है, मेघवान अपनी महिमा से कभी चुप न होने वाले और विश्व की रक्षा मई है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि सनत कुमार के माता पिता की आज्ञा को लेकर के गृहपति उनके चरण कमलों में प्रणाम करके प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत से आश्वासन दे करके वहाँ से काशी में जा पहुँचा। जो ब्रह्मा और नारायण देवों के लिए दुष्प्राप्त महाप्रलय के संताप को विनाश करने वाले विश्वनाथ के द्वारा जाकर सुरक्षित है। जो कर्म प्रदेश में हाथ की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित है, वहाँ पहुँच करके क्योंकि प्रभर पहले मणिकर का हाथ पर ले करके स्नान किया और भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने आनंद से मत होकर के त्रिलोकी की प्राणियों की रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम फिर झुका हुआ वह बारम्बार उसकी ओर देख करके हर्षित हो रहे थे। ये सोच रहे थे ये लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद करने की है करने लगे। इस प्रकार बंधन करने के बाद साक्षात रूप में पार्वती जी
मान लिया। इसके बाद आश्वासन पा करके, वरदान पा करके तिरुपति अपने घर को वापस चलाया। और शंकर भगवान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटा